तो दोस्तों, क्या होता है जब जेम्स बॉन्ड का क्लास और जॉन विक का एक्शन एक साथ मिल जाए? जब एक टिप टॉप जेंटलमैन एक गली के लड़के को दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई बनाने निकल पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जो स्पाई मूवीज के सारे नियम तोड़ देती है। ये कोई आम जासूसी कहानी नहीं है। ये है स्टाइल, स्वैग और सर फिरे एक्शन का एक परफेक्ट कॉकटेल। आज हम गोता लगाएंगे 2014 की उस फिल्म में जिसने हमें सिखाया कि मैनर्स मेक इट मैन, यानी तमीज ही इंसान बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम एक दर्जी की दुकान के पीछे चल रही दुनिया की सबसे एलीट सीक्रेट एजेंसी के दरवाजे खोलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1997 में मिडिल ईस्ट के एक धूल भरे इलाके से। हम देखते हैं कुछ एजेंट्स को जो एक टारगेट से पूछताछ कर रहे हैं। इनमें से एक है हमारा हीरो हैरी हार्ट, जिसका कोड नेम है ग्लाहद। मिशन के दौरान एक नौजवान एजेंट हैरी की जान बचाने के लिए खुद ग्रेनेड पर कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। इस बलिदान से टूट चुका हैरी उस एजेंट की विधवा और छोटे बच्चे के पास जाता है। वो उन्हें एक मेडल देता है जिसके पीछे एक इमरजेंसी नंबर लिखा होता है और कहता है, अगर कभी भी किसी ऐसी मुसीबत में फंसो जिससे निकलना नामुमकिन लगे तो इस नंबर पर कॉल करना और ये कोडवर्ड बताना, ऑक्सफोर्ड्स नॉट ब्रोक्स। सीन कट होता है 17 साल बाद लंदन में। अब हमारी मुलाकात होती है गैरी एग्जी अनविन से, वही छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है। एग्जी एक ब्रिलियंट दिमाग वाला लड़का है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। वो अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहता है जो उसे हर बात पर टॉर्चर करता है। एग्जी ने रॉयल मरीन की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी और अब छोटी मोटी चोरियों और पंगों में फंसा रहता है। एक रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो एक लोकल गुंडे की कार चुराता है और पुलिस से बचने के लिए शहर की सड़कों पर कार को हवा से बातें करवाता है। ये सीन हमें दिखाता है कि लड़के में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, बस दिशा गलत है। खैर, वो पकड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तब उसे याद आता है वो मेडल। वो उस सीक्रेट नंबर पर कॉल करता है और कोडवर्ड बोलता है, और बस कुछ ही मिनटों में एग्जी बिना किसी सवाल जवाब के जेल से बाहर होता है। उसे लेने आता है एक बेहद सजीला चश्मा पहने हुए आदमी। ये कोई और नहीं बल्कि हैरी हार्ट है। हैरी एग्जी को उसके पिता के बलिदान और किंग्समैन के बारे में बताता है, लेकिन तभी पब में वही गुंडे आ जाते हैं जिनकी कार एग्जी ने चुराई थी। वो हैरी और एग्जी को धमकाने लगते हैं। हैरी बहुत शांति से कहता है, मैं एक कैथोलिक वेश्या का नाजायज बेटा हूं जो यहूदी धर्म अपना चुकी है। क्या अब हम शांति से बात कर सकते हैं? लेकिन गुंडे नहीं मानते, और यहीं पर हमें फिल्म का पहला और सबसे यादगार एक्शन सीन देखने को मिलता है। हैरी दरवाजा लॉक करता है और अपनी छतरी को घुमाते हुए कहता है, मैनर्स मेक इट मैन। और इसके बाद जो होता है वो एक्शन का एक तूफान है। हैरी अपनी छतरी, जो असल में एक बुलेट प्रूफ शील्ड और गन है, और अपने आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करके उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ये सीन स्लो मोशन, परफेक्ट कोरियोग्राफी और स्टाइल का एक मास्टरपीस है। एग्जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हैरी एग्जी को बताता है कि किंग्समैन एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे उन अमीर लोगों ने बनाया था जिनके वारिस वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे। इसका मकसद दुनिया को पर्दे के पीछे से सुरक्षित रखना है। इसका हेडक्वार्टर लंदन की एक फेमस टेलर शॉप किंग्समैन के पीछे छिपा है। अब एजेंसी में एक एजेंट की जगह खाली है और हैरी चाहता है कि एग्जी उस जगह के लिए कोशिश करे। एग्जी बाकी अमीर और पढ़े लिखे कैंडिडेट्स के साथ एक जानलेवा ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो जाता है जिसे मर्लिन नाम का एक सख्त इंस्ट्रक्टर चलाता है।
ये ट्रेनिंग किसी भी आर्मी की ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक है। कैंडिडेट्स को ऐसे से ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो उनकी हिम्मत, वफादारी और दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पहला टेस्ट, सभी कैंडिडेट्स को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। सब अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारते हैं, लेकिन एग्जी दिमाग लगाकर शीशे पर मुक्का मारता है, जो असल में एक टू वे मिरर होता है। वो टेस्ट पास तो करता है, लेकिन मर्लिन उसे बताता है कि उसने टीम वर्क नहीं दिखाया। दूसरा टेस्ट, पैराशूट जंप। हवा में उन्हें पता चलता है कि किसी एक के पास पैराशूट नहीं है। सब अपने अपने पार्टनर बनाते हैं, लेकिन एग्जी रॉक्सी नाम की एक लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, जिसके पास पैराशूट नहीं होता। बाद में पता चलता है कि ये भी एक टेस्ट था और सबके पास पैराशूट थे। इस टेस्ट से एग्जी और रॉक्सी के बीच एक दोस्ती की शुरुआत होती है। फाइनल टेस्ट, हर कैंडिडेट को एक पपी दिया जाता है पालने के लिए। आखिर में उन्हें उस पपी को गोली मारने का ऑर्डर दिया जाता है। एग्जी अपने कुत्ते जेबी जैकवायर से बहुत प्यार करने लगा था। वो उसे गोली नहीं मार पाता और फेल हो जाता है। बाद में हैरी उसे बताता है कि बंदूक में नकली गोलियां थीं और ये सिर्फ वफादारी का आखिरी टेस्ट था। एक तरफ जहां एग्जी की ट्रेनिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हैरी एक बहुत बड़ी साजिश की जांच कर रहा है। दुनिया का सबसे अमीर टेक जीनियस रिचमंड वैलेंटाइन सैमुअल एल जैक्सन पूरी दुनिया में फ्री सिम कार्ड और इंटरनेट बांट रहा है। वैलेंटाइन एक अजीब विलन है। वो दुनिया को बचाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका शैतानी है। उसे खून खराबे से नफरत है, उसे देखकर उल्टी आ जाती है और वो तुतलाकर बात करता है। उसकी पार्टनर है गजेल, एक खतरनाक महिला जिसके पैरों में जानलेवा ब्लेड्स लगे हैं। वैलेंटाइन का प्लान है कि वो इन सिम कार्ड्स के जरिए एक न्यूरोलॉजिकल वेव छोड़ेगा, जिससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। उसकी थ्योरी है कि इंसानियत एक वायरस है और धरती का बुखार कम करने के लिए आबादी को कम करना जरूरी है। वो दुनिया भर के पावरफुल और अमीर लोगों को अपनी तरफ कर लेता है और उन्हें बचाने का वादा करता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैरी केंट की अमेरिका के एक चर्च में पहुंचता है, जहां एक नफरत फैलाने वाला ग्रुप इकट्ठा होता है। वैलेंटाइन इसी ग्रुप पर अपने सिम कार्ड का पहला टेस्ट करने वाला होता है। जैसे ही पादरी भड़काऊ भाषण देना शुरू करता है, वैलेंटाइन सिग्नल एक्टिवेट कर देता है और इसके बाद जो स्क्रीन पर होता है वो मॉडर्न सिनेमा के इतिहास का सबसे क्रूर, स्टाइलिश और शॉकिंग एक्शन सीक्वेंस है। चर्च में मौजूद हर इंसान, जिसमें हैरी भी शामिल है, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है। एक क्रेजी रॉक सॉन्ग के बैकग्राउंड में हैरी एक किलिंग मशीन बन जाता है। बिना किसी कट के कैमरा हैरी को फॉलो करता है जब वो लगभग 100 लोगों को बेरहमी से मार डालता है। ये एक खूनी बैले, ब्लडी बैलेट है, जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। जब सिग्नल बंद होता है तो हैरी होश में आता है और अपने हाथ खून से रंगे देखकर सदमे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। चर्च के बाहर वैलेंटाइन उसका इंतजार कर रहा होता है। इससे पहले कि हैरी कुछ समझ पाता, वैलेंटाइन उसे सिर में गोली मार देता है। गलाहद मर चुका है। यह फिल्म का सबसे बड़ा शौक था। हमारा मेंटर, हमारा हीरो कहानी के बीच में ही मारा जाता है। हैरी की मौत से एग्जी पूरी तरह टूट जाता है। अब दुनिया को बचाने का जिम्मा उसके, मर्लिन और रॉक्सी के कंधों पर आ जाता है। वो किंग्समैन के हथियारों से लैस होकर वैलेंटाइन के सीक्रेट माउंटेन बेस पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। रॉक्सी का काम है एक हाई एल्टीट्यूड बैलून से स्पेस में जाकर वैलेंटाइन की सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाना, ताकि वो सिग्नल न भेज सके। एग्जी का काम है बेस में घुसकर सिस्टम को हैक करना। एग्जी अब वो पुराना गली का लड़का नहीं है। वो हैरी की तरह एक परफेक्ट सूट पहनता है और उसके हर मूव में कॉन्फिडेंस झलकता है। वो बेस में घुसपैठ करता है, लेकिन पकड़ा जाता है।
अब शुरू होता है फिल्म का दिमाग फाड़ देने वाला क्लाइमैक्स। लिटरली वैलेंटाइन दुनिया भर में सिग्नल एक्टिवेट कर देता है। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन मर्लिन के पास एक आखिरी तुर्क इक्का होता है। वो वैलेंटाइन के सिस्टम को हैक करके उन सभी अमीर और पावरफुल लोगों के सिर में लगे सेफ्टी चिप्स को एक्टिवेट कर देता है, जिन्हें वैलेंटाइन ने बचाने का वादा किया था। और फिर हमें दिखता है एक शानदार और डार्क कॉमेडी से भरा नज़ारा। दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के सिर एक एक करके रंग बिरंगे पटाखों की तरह फटने लगते हैं। ये एक सिम्फनी ऑफ फायरवर्क्स है। इसी बीच एग्जी का सामना होता है गजेल से। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें एग्जी अपने जूतों में लगे जहरीले ब्लेड का इस्तेमाल करके गजेल को हरा देता है। अंत में वो वैलेंटाइन का सामना करता है। वैलेंटाइन कहता है, क्या ये वो पार्ट है जहां तुम एक लंबा सा भाषण दोगे? एग्जी कहता है, नहीं, और गजेल का एक टूटा हुआ ब्लेड वैलेंटाइन पर फेंककर उसे आर पार कर देता है। मिशन पूरा हुआ। फिल्म के अंत में एग्जी एक सच्चा किंग्समैन बन चुका है। वो वापस उसी पब में जाता है जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां उसका सौतेला बाप और उसके गुंडे दोस्त बैठे होते हैं। एग्जी दरवाज़ा लॉक करता है, एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और हैरी के अंदाज में कहता है, मैनर्स मेकेथ मैन, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो दोस्तों, किंग्समैन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक गली के लड़के के जेंटलमैन बनने की। ये एक श्रद्धांजलि है पुरानी स्पाई फिल्मों को, लेकिन अपने अनोखे, मज़ेदार और हिंसक अंदाज में। कॉलिन फर्थ ने हैरी हार्ट के किरदार में जान डाल दी और टैरोन एगर्टन ने एग्जी के रूप में दुनिया को दिखा दिया कि एक नया स्टार आ चुका है। इस फिल्म का एक्शन, इसका ह्यूमर और इसका स्टाइल इसे आज भी सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक बनाता है। आपका इस फिल्म में सबसे फेवरेट सीन कौन सा था? पब वाला सीन, चर्च वाला नरसंहार, या फिर वो सिर फटने वाला क्लाइमैक्स? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार मूवी ब्रेकडाउन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।